नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अखिलेश हटीला और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है तफ्तीशे दिल। जी हाँ मित्रों, और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं अपने एक मुक्तक के साथ कर रहा हूँ और उसके बाद पिताजी के कुछ टुकड़ों के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा, तो सुनिएगा। सुनिए हमारी बात ज़रा इत्मीनान से, सुनिए हमारी बात ज़रा इत्मीनान से, सुनिए हमारी बात ज़रा इत्मीनान से। लो आ रही है फिर सदा गीता कुरान से। आज जो माहौल चल रहा है, आज जो परिणाम हम देख रहे हैं, बस उसी को ध्यान में रखते हुए आप सुनिएगा। सुनिए हमारी बात ज़रा इत्मीनान से, लो आ रही है फिर सदा गीता कुरान से। धरती पे सितम यूं ही अगर होते रहे तो, धरती पे सितम यूं ही अगर होते रहे तो, फिर से कहीं बरसे न कहर आसमान से। कहर बरस रहा है, हम सब देख रहे हैं। फिर इसका और विभत्स रूप, इसका और भयंकर और भीषण रूप देखने को मिल सकता है। इसलिए सावधान कर रहा हूं अपने इस मुक्तक के जरिए। फिर से कहीं बरसे न कहर आसमान से, सुनिए हमारी बात जरा इत्मीनान से। लो आ रही है फिर सदा गीता कुरान से। धरती पे सितम यूं ही अगर होते रहे तो, धरती पे अगर यूं ही सितम होते रहे तो, फिर से कहीं बरसे न कहर आसमान से, फिर से कहीं बरसे न कहर। और इच्छा हो रही है कि एक मुक्तक आप तक और पहुंचा दूं और फिर आपको जोड़ता हूं पिताजी के गीतों के साथ, गज़लों के साथ, कविताओं के साथ, छंदों के साथ। सुनिएगा। वो दिल की बात करती थी। तफ्तीश दिल में प्रेम की बात ना हो, इश्क की बात ना हो, मोहब्बत की बात ना हो, बिछड़न की बात ना हो, मिलन की बात ना हो, तो तफ्तीश दिल अधूरा है। इसलिए सुनिएगा। वो दिल की बात करती थी, वो झरना बन के झरती थी। वो दिल की बात करती थी, वो झरना बन के झरती थी। वो दिल की बात करती थी, वो झरना बन के झरती थी। ज़माने से वो डरती थी, मगर वो मुझ पे मरती थी। ज़माने से वो डरती थी, मगर वो मुझ पे मरती थी। मेरे कांधे पे सिर रख कर वो सरगम छेड़ती दिल की। मेरे कांधे पे सर रख कर वो सरगम छेड़ती दिल की।
लिपट कर मेरे साए से, लिपट कर मेरे साए से वो मुझसे प्यार करती थी, वो दिल की बात करती थी, वो झरना बन के झरती थी, ज़माने से वो डरती थी मगर वो मुझ पे मरती थी। मेरे कांधे पे सिर रख कर वो सरगम छेड़ती दिल की, लिपट कर मेरे साए से वो मुझसे प्यार करती थी, लिपट कर मेरे साए से। और अब आपको पिताजी की गीतों के साथ, गज़लों के साथ जोड़ रहा हूँ। आपको अगली कविता सुनाने से पहले ये बात साफ कर देना ठीक समझूंगा कि जो कविताएं हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष या जगह विशेष या किसी को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि देश में जो हो रहा है, समाज में जो हो रहा है, जो भी इस विश्व में हो रहा है, उनको देखकर, उनको समझकर आप तक पहुंचाने की कवि जैसे कोशिश करता है, वैसे ही मैंने, पिताजी ने और अन्य कवि भी वैसे ही कोशिश करते हैं। तो सुनिएगा कि आज आप तक मैं क्या पहुंचा रहा हूं, और फिर से कह रहा हूं कि इसका किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है। संत अब अनंत हो गए, संत अब अनंत हो गए, कागले महंत हो गए। कागले मीन्स कौवा। संत अब अनंत हो गए, कागले महंत हो गए, संत अब महंत हो गए, कागले महंत हो गए। वक्त की बलिहारी देखिए, वक्त की बलिहारी देखिए, नंगे सामंत हो गए। शेर जा छुपे हैं मांध में, शेर जा छुपे हैं मांध में, अरे मेंढक श्री महंत हो गए। और सुनिएगा कि मौसम की बात मत करो, बॉस मौसम की बात मत करो, पतझड़ बसंत हो गए। ढोंगी कुकुरों, माफी चाहूंगा, ढोंगी कुकुर मुत्तों की तरह, मुत्तों की तरह आज दिग दिगंत हो गए। और अंतिम दो पंक्तियां बाकी हैं कि शकुंतला खोजती रही, शाकुंतला खोजती रही, सपने दुष्यंत हो गए। संत अब महंत हो गए, कागले महंत हो गए। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तफ्तीश दिल में प्रेम की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ पंक्तियां पिताजी की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और सुनिएगा कि कैसे याद की जोड़ आंसू तक पहुंचती है। सुनिएगा। याद मेरी आएगी तो आंख डबडबाएगी, आंख डबडबाएगी तो कजरा बहाएगी। याद मेरी आएगी तो आंख डबडबाएगी, आंख डबडबाएगी तो कजरा बहाएगी। और जोड़ देखिएगा कि कजरा बहाएगी तो अजरा करेगी मेला,
कजरा बहाएगी तो अचरा करेगी मेला, मेला हुआ अचरा तो बात बढ़ जाएगी। कजरा बहाएगी तो अचरा करेगी मेला, मेला हुआ अचरा तो बात बढ़ जाएगी। बात जो बढ़ेगी तो हजारों अफसाने होंगे, बात जो बढ़ेगी तो हजारों अफसाने होंगे। चर्चा फसाने की सताएगी जलाएगी, और जलने में होगा धुआं, धुएं से बहेंगी आंखें। जलने से होगा धुआं, जलने से उठेगा धुआं, धुएं से बहेंगी आंखें। रोने से रोने की कड़ी जुड़ती चली जाएगी याद मेरी। और अब जैसा कि मैंने आपसे कईयों बार ये कहा है कि पिताजी केवल देशभक्ति के गीत या श्रृंगार के गीत ही नहीं लिखते थे, बल्कि कईयों ऐसे भी गीत लिखते थे जो हास्य के गीत होते थे, हास्य के टुकड़े होते थे। तो आज पहली बार तफ्तीश दिल में मैं आप सभी के साथ जोड़ रहा हूँ पिताजी की एक हास्य व्यंग की रचना। सुनिएगा और मज़ा लीजिएगा। और एक और बात बता दूं कि ये एक मारवाड़ी कविता है। 12 माथारी लुगाई, 12 माथा की लुगाई, मारे पल्ले पड़ी भाई, रोज पड़ोसन से जाके करे नल पे लड़ाई रे। 12 माथा की लुगाई, 12 माथारी लुगाई, मारे पल्ले पड़ी भाई, रोज पड़ोसन से जाके कर नल पे लड़ाई रे। और दृश्य देखिएगा कि की बाल्टी हटा दे, उको घगरो छका दे, की बाल्टी हटा दे, उको घगरो गिरा दे, थोड़ा पानी के लिए या लेवे जग से बुराई रे। की बाल्टी हटा दे, उको घगरो छका दे, थोड़ा पानी के लिए या लेवे जग से बुराई रे। वो पट्टे बिनटी घुमावे, पट्टे बिनटी घुमावे, जूडो कराटे दिखावे, दारा सिंह स्टाइल में या करे हाथा पाई रे। बड़ा डरता है पति बेचारा यहाँ पर। पट्टे बिनटी घुमावे, पट्टे बिनटी घुमावे, जूडो कराटे दिखावे, दारा सिंह स्टाइल में या करे हाथा पाई रे। आड़े 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 आई पुण्याई, मिली भाग से लुगाई, किस्मत वाला नहीं मिले ऐसी ब्यूटीफुल लुगाई रे। और दूसरा दृश्य देखिएगा कि मुर्रा भैंस जी या काली, मुर्रा भैंस जी या काली, चाल चले मत वाली, ओठा पे लगा के लाली, घूमे मारी घर वाली रे। मुर्रा भैंस जी या काली, चाल चले मत वाली, ओटा पे लगा के लाली, घूमे मारी घर वाली रे। ओई की मुर्गी चुरा ली, बाकी बाल्टी दुकाली, जाके पड़ोसन से केवे माँ तो मंत्री की साली रे। ई की मुर्गी चुरा ली, बाकी बाल्टी दुकाली, जाके पड़ोसन से केवे मैं तो मंत्री की साली रे। और इस जदे न आवे। और तीसरा दृश्य देखेगा कि जब गुस्सा आता है तो क्या होता है। रीस इने जद आवे, शामट टावरिया की आवे, रीस इने जद आवे, शामट टावरिया की आवे, बेलन चिमटा और थाली संग फोड़ देवे प्याली रे। वो प्रेम गीत जद गावे। आहा क्या बात है कि जब प्रेम आता है तो क्या होता है देखिएगा कि प्रेम गीत जद गावे, रेखा हेमा शर्मावे, प्रेम गीत जद गावे, रेखा हेमा शर्मावे, जेठ में भी मारे लागे कुल्लू मनाली रे। 12 माथारी लुगाई, रे पल्ले पड़ी भाई, रोज पड़ोसन से जाके करे नल पे लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका मुझे और मेरे पिताजी की रचनाओं को सुनने के लिए। शुभ रात्रि।